एक बार फिर आपका स्वागत है। अब एक और हमारे साथ खास शख्सियत जुड़ रही हैं। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत प्रणाम। और जिस तरह से आपने देश की आवाज़ को जो ओपिनियन पोल के माध्यम से रखा है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक सत्य है, कोई माने या ना माने। स्वामी जी, हमने आज जो लगातार तीसरे दिन सर्वे के कुछ प्रश्न जो हैं वो दर्शकों के सामने रखे हैं और उत्तर जो देश ने दिया है उसमें एक बात ये सिद्ध हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि जो पीछे घटनाएं हुई हैं, उदयपुर की घटना हुई, अमरावती की घटना हुई, जिस तरीके से एक कट्टर जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोगों ने ये अपराध किए, उसके बाद समाज में एक किस्म का रोष है और वो चाहते हैं कि इस मानसिकता को मूल से नष्ट किया जाए। अब ये कैसे हो? देखिए सौरभ भाई, हिंदू धर्म कहो, सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म कहो, हमारे पूर्वजों ने हमें प्रारंभ से ही एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा दीक्षा दी। हमारे संस्कारों में, हमारे डीएनए में वो सत्य रचा बसा है। अब पहल हमारे इस्लाम के जो अग्रणी लोग हैं उनको करनी होगी, और इसमें 3-4 बड़ी बातें हैं। एक तो वो हदीसें, एक कुरान है, एक हदीस है जिसमें कथा कहानियां लिखी हुई हैं और उसमें बहुत तरह की मिलावट हैं। तो ऐसी हदीसें जो गजवाए हिंद की बात करती हैं उनको हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, एक बात, और उसका कोई रेफरेंस हिंदुस्तान में नहीं दिया जाना चाहिए। अब वो जमाना चला गया कि एक फौजें निकलेंगी, एक यूरोप की तरफ जाएंगी, एक हिंदुस्तान की तरफ जाएंगी और जो काफिर होंगे उनका कत्ल करेंगी और इस्लाम में तब्दील करेंगे हिंदुस्तान को। अब ये बातें झूठे ख्वाब हैं, ये बातें कतई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मदरसों में, सब जगह नहीं कह रहा हूं, कुछ जगह ऐसा पढ़ाया जाता है कि जो गैर हिंदू हैं वो काफिर हैं और उनके प्रति घृणा और नफरत पैदा की जाती है। ये बात ठीक नहीं है। तीसरी बात, जो मुसलमानों की जो पॉलिटिकल और रिलीजियस जो लीडरशिप है, अब उसको किसी भी गलत ख्वाब में नहीं आना चाहिए। अब दुनिया 21वीं शताब्दी में बहुत आगे निकल चुकी है। जो एक कट्टरता वाली बात जो पैदा की जा रही है कि हम दुनिया को, कुछ संगठन ऐसे बने हुए हैं कि दुनिया को हम इस्लाम में तब्दील करेंगे। अब ये कहाँ दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे? पूरी दुनिया अब सत्य के आधार पर, संविधान के आधार पर, न्याय के आधार पर अलग दुनिया के पैरामीटर बदल चुके हैं। और एक आखिरी बात है, अपनी अपनी कम्युनिटी को, मुस्लिम भाइयों से भी मैं कहूंगा, उनको हेल्थ दो, एजुकेशन दो, प्रॉस्पेरिटी दो, उनके पास वेल्थ हो, जीवन में खुशियां हो। इन झूठे ख्वाबों से, इस जन्म में तो हम यदि न शिक्षा मिले, न स्वास्थ्य मिले, न सुख मिले, न शांति मिली, तो अगले जन्म में कोई हुर्रे मिल जाएगी। तो इन ख्वाबों से लोगों को बाहर निकालना चाहिए और जो व्यवहारिक जीवन है उसमें कैसे हम सुधार ला सकते हैं, इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। तो मुझे लगता है मुसलमान भी सुखी रहेंगे, हिंदू भी सुखी रहेंगे, हिंदुस्तान भी सुखी रहेगा। लेकिन स्वामी जी, जैसे अभी आपने कहा ना कि कुछ बातें जो हैं वो सिखाई जाती हैं कि जैसे पूरे देश को या पूरी दुनिया को जो है इस्लाम धर्म कबूल करवाना है या गजवाए हिंद जैसे शब्द, तो ये बातें तो आज भी पुलिस ने जब रेड की पटना में, इस बात पर यकीन ही नहीं बल्कि लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ने वाले लोग मौजूद हैं, ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं, ऐसे पीएफआई जैसे संगठन मौजूद हैं जिनके दस्तावेजों में यह मिलता है कि उनका लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है। देखो सौरभ भाई, आप कुछ संस्थाओं का नाम मत लीजिए। एक भी व्यक्ति ने आकर के कहा कि पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करने का जो ख्वाब देखते हैं ये गलत है? एक भी व्यक्ति ना करके, किसी ने भी गजवाए हिंद का, कि गजवाए हिंद की बात नहीं होनी चाहिए, किसी भी एक मुस्लिम लीडर ने, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है, रिलीजियस लीडर है, इनके किसी ने भी आकर के उसके लिए मना किया? किसी ने भी कहा कि सिर तन से जुदा, ये नारा हिंदुस्तान में नहीं लगना चाहिए? किसी से भी पूछोगे, हर एक व्यक्ति कहता है कि जो हमारे प्रॉफिट साहब के बारे में कुछ भी बोलेगा तो उसके लिए तो सिर तन से जुदा होगा ही होगा। ये बातें गलत हैं। ये जो कट्टरता है,
ये आतंक में, हिंसा में, क्रूरता में, अमानवीयता में, बहसीपने में तब्दील हो जाती है। कट्टरता को किसी मजहब में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया, मैंने कहा, कानून से चलती है, भारत भी संविधान से चलता है। न्याय के आधार पर देश चलेगा, समानता के आधार पर देश चलेगा, एकता के आधार पर, भाईचारे के आधार पर देश चलेगा। ये जो सरिया के चक्कर में कुछ लोगों को सिर्फ फिरा बनाया जाता है ना, ये बात ठीक नहीं है। और सब, कम से कम इस्लाम के जो बड़े लोग हैं पॉलिटिकल लेवल पर या जो रिलीजियस लेवल पर ये रहनुमा होने का दंभ भरते हैं, उनको तो कम से कम ये बात कहनी पड़ेगी। मैं सनातन धर्म की ओर से, हिंदू धर्म की ओर से ये बात कह रहा हूं कि मैं नहीं कहता कि मैं पूरी दुनिया को हिंदुत्व में तब्दील करूंगा। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में योग होना चाहिए। योग बने, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको शांति मिले, सबके भीतर भाईचारा हो, सब अपने अपने स्वधर्म में निष्ठा रखें, अपने अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो ये कौन सी बात हुई कि सारी दुनिया से में हिंदुत्व के अलावा कोई विचारधारा ही नहीं होनी चाहिए? मैं तो कभी नहीं कहता कि हम पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म करेंगे, कि ईसाइयत को खत्म करेंगे, कि कम्युनिस्टों को खत्म करेंगे। हर एक देश की अपनी सत्ता है, लेकिन दूसरों के अस्तित्व को खत्म करने की यह जो कट्टरता है, यह जो घृणा, नफरत है, यही तो आतंक है। अब इसका सार्वजनिक तौर पर इसका विरोध करना होगा हर धर्म के, और खास करके जो इस्लाम के रहनुमा। नहीं तो पूरी दुनिया से इस्लाम खत्म हो जाएगा यदि इस कट्टरता को नहीं खत्म किया गया। स्वामी जी, हमारे साथ स्टूडियो में सुधांशु त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं, और कल ही पहले तो अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। मुझे नहीं मालूम आप लोगों की पिछली बार मुलाकात कब हुई थी। अरे सुधांशु भाई सामाजिक तौर पर, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और वैश्विक तौर पर बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं। उनसे तो बस एक ही कहना है कि वो जिस राह पर चले जा रहे हैं उस राह पर आगे बढ़ते रहे और हर विषय में प्रामाणिक राय रखते हैं। मैं उसकी इस बात का कायल हूं, प्रशंसक हूं। अभी आप जो बात कह रहे थे, कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने जो है वो सर्वधर्म एक किस्म का सम्मेलन सा बुलाया। उसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु भी थे, सूफी काफ़ी सारे जो हमारे जो पीठ बनी हुई है, कह लीजिए दरगाहें बनी हुई हैं, उनसे जुड़े हुए धर्मगुरु बहुत सारे थे। तो वहाँ पर भी एक बात कही गई डोभाल साहब के द्वारा, सुधांशु जी, कि कंडेमनेशन से केवल काम नहीं चलेगा, केवल निंदा कर देने से काम नहीं चलेगा कि भाई ये बड़ा गलत हो गया जो अमरावती में हो गया, उदयपुर में हो गया। इसके लोगों को बाहर निकल कर बोलना पड़ेगा, अपने समाज के अंदर बोलना पड़ेगा। देखिए, अभी स्वामी जी ने भी जिस विषय का उल्लेख किया, देखिए अभी जब कई बाहर के मिडिल ईस्ट के देशों से भारत के विरुद्ध इस घटना के बाद जवाब मतलब वक्तव्य आए, मैं मानता हूं इसने दो चीजों को एकदम एक्सपोज कर दिया। एक, कोई बड़े मुस्लिम संगठन ने, चाहे वो मिली काउंसिल हो, लेमा काउंसिल हो, जमाते इस्लामी हो, कोई भी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, एक बार खड़े होकर नहीं कहा कि ये सब हमारा अंदरूनी मामला, इस पे कोई बाहर वाला बोलने वाला कौन होता है। तो अब इसके बाद यदि आप यह दावा करें कि साहब नहीं, ये संगठन दावा करें कि हम तो साहब भारत की राष्ट्रीयता की बात करते हैं, बाहर से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, तो वह प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाता। उससे बड़ी बात, जितने तथाकथित सेकुलर दल हैं, एक ने नहीं बोला कि ये इंटरनल मैटर है भारत का, कोई फॉरेन कंट्री कैसे बोल सकता है। इसका अर्थ यह हो गया कि सत्ता पाने के लिए वो भारत की संप्रभुता से भी किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो डोभाल साहब ने कहा वो इसलिए बहुत उपयुक्त है कि यह सिर्फ बोलने का विषय नहीं है। इसका मतलब समझिए कि मानसिकता कितनी डीप रूटेड है और उसके कोर में जाकर, यानी उसकी जड़ में जाकर उसका समाधान करने की आवश्यकता है। जैसे स्वामी जी बताते हैं कि भाई योग में आप जड़ से रोग को नष्ट करेंगे तब रोग समाधान होगा, लक्षणों का इलाज करेंगे तो समाधान नहीं होगा। यहां समस्या क्या है कि लक्षणों में भी केवल ज्यादातर राजनीतिक दल या सरकारें केवल रस्म अदायगी करके सोचती हैं बस येन केन प्रकारेण काम चलाओ। क्योंकि एक बात और कह दूं, बाकी दलों का लक्ष्य 5 साल, 10 साल, 15 साल, बस इसके आगे की किसको सोचनी है देश की। मगर हम वो पार्टी हैं जो 5000 साल पहले के देश के बारे में भी सोचते हैं और 500 साल बाद इस देश का क्या होगा उस बारे में भी विचार रखते हैं। तो भारत का जो नागरिक भारत की सनातन सभ्यता के इतने लंबे कालखंड और भविष्य के इतने लंबे भविष्य से संबंध रखता, तो फिर वह रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए, उस मानसिकता को जड़ से समाप्त करने के लिए ही जो समाधान होना चाहिए उसकी तरफ बात करेगा।
नहीं, लेकिन अब जो स्वामी जी जैसे आप कह रहे थे कि लोगों को बाहर निकल करके बोलना पड़ेगा कि ये गलत है और मुस्लिम समाज में कट्टरता खत्म करने के लिए समाज को ही आगे आना पड़ेगा। हमने पिछले कुछ महीनों में लगातार बहुत सारे मौलानाओं से, मुफ्तियों से, बड़े बड़े धर्मगुरुओं से इस्लाम की बात की है। हर व्यक्ति ये कह देता है कि ये सर तन से जुदा का नारा तो बिल्कुल गलत है, गैर इस्लामी नारा है, इसकी कोई जगह नहीं है। हर व्यक्ति ने ये कहा कि भाई जिन लोगों ने ये काम किया उदयपुर में, अमरावती में, ये तो आतंकवादी हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो डिसोन कर देते हैं उसको। एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश होती है कि भाई ये इस्लाम का चेहरा नहीं है और ये लोग तो भटके हुए लोग हैं, और आम मुसलमान जो है वो ऐसा नहीं सोचता है। देखिए, इसमें सौरभ भाई दो बातें एक साथ कहना चाहता हूं मैं। एक तो कुछ मुसलमानों में एक गलत फहमी है कि हम संख्या में 50 से ज़्यादा देशों में उपस्थित हैं और हमारी संख्या इतने करोड़ है, इतने करोड़ है। वैसे तो हिंदुस्तान से ज़्यादा मुसलमान किसी भी मुल्क में एक मुल्क के अंदर नहीं है। दूसरी बात, हिंदुत्व को, सनातन धर्म को, हमारी आध्यात्मिक परंपराओं को फॉलो करने वाले लोग केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की 800 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में आज 200-250 करोड़ लोग हिंदुत्व को, सनातन धर्म को, योग धर्म को, अध्यात्म धर्म को फॉलो करते हैं। आने वाले 25-50 सालों में दुनिया के 400 से 500 करोड़ लोग सनातन धर्म को, योग धर्म को, अध्यात्म धर्म को, हिंदुत्व को फॉलो करने वाले तैयार हो जाएंगे। किस ख्वाब में है कि हम इतने देशों में हैं, इतनी हमारी संख्या है और जो है राष्ट्र और राष्ट्रीयता से कोई हमारा वास्ता नहीं है, हम तो जो इस्लामिक देशों का एक संगठन है, वो कोई भी बात होती है तो बस एक पंचायत सी इकट्ठी करते हैं। और इस्लाम का अपमान कर कौन रहा है? इस्लाम का अपमान तो आप खुद ही कर रहे हैं। जो लोग पूरी दुनिया में ये नफरत की बातें कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, दुनिया के नॉन मुस्लिम लोगों में सब के अंदर इन्होंने मुसलमान के प्रति नहीं, इस्लाम के प्रति लोगों ने घृणा, नफरत पैदा कर दी है। क्या करना चाहते हैं? तो एक तो संख्या बल का ख्वाब ये छोड़ दे। आने वाले 20, 25, 50 सालों में 400-500 करोड़ से ज्यादा लोग सनातन धर्म को, वेद धर्म को, हिंदुत्व को, अध्यात्म धर्म को, योग धर्म को फॉलो करने वाले। दूसरी बात, ये खाली किसी बात का हमने इसको खंडन कर दिया, बात इतनी सी नहीं है। आप किसी मुसलमान से अंदर से पूछो कि जो मैंने शुरू की 3-4 बातें बताई, वो उसका खुल करके विरोध करने के लिए तैयार नहीं होगा। आखिर ये समाज को लेके कहां जाना चाहते हैं और इस्लाम की कौन सी इमेज बनाना चाहते हैं? पूरी दुनिया में इस्लाम की बात गलत इमेज बन गई है और उसके लिए जिम्मेदार न हिंदुस्तान है, न हिंदू है, उसके लिए ना कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है। मैं किसी पार्टी के प्रोटेक्शन में बात नहीं बोल रहा, इनके ही लोग, और वो कुछ चंद सिरफिरे नहीं है, इसमें मैक्सिमम जो ताकतवर लोग हैं वो इसी तरह की सिरफिरी बातें करें, ठीक नहीं है। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जैसे स्वामी जी ने कहा, ये बात सही है। आज टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई है कि अगर किसी समुदाय वर्ग को यह समझाया जाए कि एक लश्कर निकलेगा और उसके बाद वो पूरी दुनिया के ऊपर जाएगा, जनाब वो जमाने चले गए। आज न्यूक्लियर जमाने में अकेले अमेरिका के पास इतने एटम बम है कि 1 दर्जन बार पूरी दुनिया नष्ट की जा सकती है। एक देश बटन दबाएगा और 1 दर्जन जो है शहर दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे। कहां लश्कर की बात कर रहे हैं? और एक और बात कहना चाहता हूं, अभी लेटेस्ट कोरोना का दौर आया। अब कोरोना के लेके 2 थ्योरी है ना। एक थ्योरी तो यह है कि वो वुहान के वेट मार्केट से निकला, और एक थ्योरी यह है कि वो बायोलॉजिकल वेपन था। अगर माना जाए कि वो बायोलॉजिकल वेपन था, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा कितने साइंटिस्ट रहे होंगे उसमें? 50-60? मतलब 70 से कम लोग मिलके, 50-60 लोग मिलके 7.5 बिलियन लोगों की जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। कहां संख्या बल की बात की जा रही भाई? ये किस मध्ययुगीन मानसिकता से समझाने का प्रयास किया जा रहा है? युद्ध के पैमाने बदल गए हैं। अभी बताइए, इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हुई, इजराइल के पास काउंटर मिसाइल सिस्टम डोम था। इस वजह से जो उधर हमास की तरफ से मिसाइल आ रहे थे वो इजराइल पर नहीं गिर रहे थे, जो इजराइल गिरा रहा था वो उन पे गिर रहे थे। इसलिए जो उन्होंने कहा स्वामी जी ने, उनकी 100% बात सही है। ये पढ़ाया जा रहा है, ये देश का, समाज का तो नुकसान कर ही रहे हैं, उस समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उसको तीर तलवार के जमाने वाली मानसिकता में जोड़ के रखना चाहते हैं, जबकि आज तो जमाना ये हो गया है कि मतलब बिलियंस और बिलियंस लोग एक झटके में समाप्त हो सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी। लेकिन आप मानते हैं कि देश में ऐसी सोच रखने वाले एक आबादी है
कि गज़वा हिंद होना चाहिए या हमारी आबादी बढ़नी चाहिए या पूरी दुनिया जो है वो एक दिन जो है इस्लाम के अंडर होगी? ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण सामने आ ही चुके हैं। अनेक मौकों पे लोगों ने आके बोला है, और जब उसके खंडन करने की बात आती है सौरभ जी, तो आपकी डिबेट में आके प्रश्न पूछने पर तो किया होगा, पर अपनी तरफ से बताइए, संगठन ने कभी ऑफिशियली आके कहा कि यह गलत है, यह गैर इस्लामी है, हम इसका खंडन करते हैं? ऐसा तो कभी नहीं कहा गया ना। इसलिए यह शक, और यह आया कहां से बताइए? सन 47 में किसने कहा था मदरसे चाहिए? तो नेहरू जी के जमाने में हुआ कि नहीं, हमें अपना अलग एजुकेशन सिस्टम देंगे, मदरसे दे दिए। फिर कहा गया अलग वक्फ बोर्ड चलेगा। फिर 70 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मेरा अलग कानून होगा इंदिरा जी के जमाने में। फिर राजीव गांधी के जमाने में वो कानून सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो जाएगा शाहबानो केस में। तो फिर उसके बाद नरसिम्हा राव के जमाने में हम मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। और जब मनमोहन सिंह ऑब्लिक सोनिया जी और राहुल जी की सरकार आती है तो उसमें हिंदू आतंकवादी और आम काल्पनिक, ये सब, और मुस्लिमों का पहला हक संसाधनों पे। तो ये 70 साल में इस मानसिकता में खूब जड़ों में पानी डाल के उस कटीली मानसिकता को बढ़ाया गया, बजाय इसके कि सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास किया जाता। स्वामी जी, मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहता हूं, चलिए अब समाज, मुस्लिम समाज अपने अंदर मंथन करे, इसका कोई इलाज ढूंढे, कट्टरता हावी ना होने पाए, ये अलग, ये एक विषय हो गया। सरकार क्या कर सकती है इसके लिए? कहीं से आवाज उठती है कि मदरसों को बैन कर देना चाहिए, मदरसों में ये सारी बातें सिखाई जाती हैं, कुछ संस्थाएं हैं इनको बैन कर दो, PFI जैसी संस्थाओं को। सरकार क्या करे? एक तो सरकार को जनसंख्या नियंत्रण का कानून तुरंत लाना चाहिए, और कुछ लोग जनसंख्या के बल पर इस देश की राजनीतिक सत्ताओं को हथियाना चाहते। कहते हैं हम जब चंद थे, जब बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब मन मुट्ठी भर मुसलमान थे, तब हमने 20-25 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं पर हमने राज किया था। आज तो हमारी संख्या 20 करोड़ से ज़्यादा है, हम हिंदुस्तान पर दोबारा से राज करेंगे। ये ख्वाब भी गलत है। और जो फिर भी जनसंख्या कानून को ना माने तो उनको सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूलों में, और खास करके फिर नौकरी में, और इसके बाद उनको वोट देने और चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। इस तरह का एक जनसंख्या कानून का बन जाए। नहीं तो मानने वाले तो है नहीं, ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बना देंगे तो इस तरह का एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए। और एक तरफा जहां भी शक हो, चाहे वो हिंदू धर्म के संस्थान हो या इस्लाम के जो है जहां पर शिक्षाएं दी जा रही हैं, गुरुकुल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, और सब की एक बार जो है तलाशी ले लेनी चाहिए। बहुत लोग कुछ गलत चीजें लेकर के बैठे हुए हैं और 5-7 साल में हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध कराने के मंसूबे लेकर के बैठे हुए हैं, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। तो एक तरफ एक सफाई हो जानी चाहिए। कुछ ऐसे चंद सिरफिरे लोग देश में बड़ा ऐसे कोई युद्ध नहीं कर सकते, कोई अलग राष्ट्र खड़ा नहीं कर सकते, और वो ख्वाब देखना भी छोड़ दे, कोई नया पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग जरूर इस तरह के खून खराबा करने के ख्वाब लिए बैठे, तो ये काम खत्म हो जाएगा कम से कम ये शुद्धिकरण के बाद। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, सारे विषयों पर बहुत खुलकर आज अपनी अपनी बातें कही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।